उम्मीद नहीं थी कि नारुतो और सासुके ने कोनोहा पर हमला करने वाले गोकू को हराने के लिए कोनोहा के इतिहास के बड़े बड़े योद्धाओं को रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा कर दिया होगा। गोकू अपनी ताकत की हदों को परखने के लिए वक्त और स्पेस को पार करके इस दुनिया में आया है, तो क्या यही वो जगह है? गोकू ने पूछा। इधर नारुतो और सासुके को गोकू की भयंकर ताकत का एहसास हो गया। तीनों के बीच युद्ध का आगाज पलक झपकते ही हो गया। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके तुरंत नारुतो के सामने आ गया। नारुतो ने बिना देरी किए शैडो क्लोन जुत्सु का प्रयोग किया। गोकू बिल्कुल शांत था। नारुतो के क्लोन्स ने पहले हमला किया। कुछ देर तक ताईजुत्सु के मुकाबले के बाद दोनों के मुक्के एक दूसरे के चेहरे पर लगे। इसके बाद मुकाबला और तेज हो गया। क्लोन्स की बाढ़ के सामने भी गोकू बड़े आराम से लड़ रहा था। उसके हर एक मूव के साथ नारुतो के क्लोन्स एक एक करके खत्म होने लगे। घमासान युद्ध जारी था, लेकिन साफ दिख रहा था कि तीनों ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। वो बस एक दूसरे को परख रहे थे। अचानक गोकू ने अपनी एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू की। जैसे ही वो कामेहामेहा छोड़ने वाला था, वो अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल नारुतो के पीछे प्रकट हुआ। इस नाजुक मोड़ पर सासुके की एंट्री हुई। उसने अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करके गोकू के वार को बीच में ही रोक दिया। मौका पाकर नारुतो ने राजेनगान से हमला किया और निशाना बिल्कुल सही लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। सासुके ने अपनी ताकत दिखाई। वो भी अपनी जगह से गायब हुआ और गोकू पर एक और वार किया। गोकू पीछे जा गिरा। इससे पहले कि गोकू संभल पाता, सासुके का पर्पल सुसानो मैदान में आ चुका था। सुसानो ने अपनी तलवार चलाई और दूसरी तरफ से कुरामा ने भी गोकू पर हमला बोल दिया। इस नजारे ने नारुतो और सासुके का प्रेशर पूरी तरह बढ़ा दिया था। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि गोकू अब तक सिर्फ वार्म अप कर रहा था। उसने जमीन को हल्का सा छुआ और पलक झपकते ही सुपर सैयन मोड में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब उनकी रफ्तार में जमीन आसमान का अंतर था। गोकू इतना तेज था कि वो सुसानो के ऊपर दौड़ने लगा। सासुके की हैरत भरी नजरों के सामने गोकू ने एक ऐसी किक मारी जिसने सासुके के सारे बचाव तोड़ दिए। क्या नारुतो अब गोकू को रो पाएगा? गोकू ने हवा में उछलकर एक तेजी से वार किया और बड़ी आसानी से नारुतो की पावर अप स्टेट को बिखेर दिया। गोकू गर्व से ये सब देख रहा था। नारुतो की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अचानक सासुके ने करीब से अमातेरासु छोड़ी, लेकिन गोकू के लिए ये आग कुछ भी नहीं थी। मगर तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक धमाके के साथ जमीन से एक के बाद एक लकड़ी के ताबूत निकलने लगे। कैमरा उनकी तरफ मुड़ा। ये तो कोनोहा के इतिहास के वो महान योद्धा हैं। नारुतो और सासुके ने सुकून की सांस ली। आपको क्या लगता है, अगर कोनोहा के इतने सारे महारथी गोकू के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो अंत में जीत किसकी होगी? असली जंग तो अब शुरू हुई है।